वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो नीचे सोसाइटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं बच्चे लोग का, और आंटी लोग भी डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं। तो दिखाते हैं कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है, आप लोग देखिए। So hello friends, welcome back to my channel, welcome back to my another vlog। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। तो मैं व्लॉग बना रही थी सुबह से मैं नीचे गई हुई थी। यहाँ पे कुछ नीचे में सोसाइटी में प्रोग्राम चल रहा था, तो वहीं मैं गई थी। वहाँ मैंने ये सब रिकॉर्ड किया, मैंने देखा बहुत लोग आए हुए थे सोसाइटी से। तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे, लाइक बच्चों का डांस, बड़ों का डांस। तो जितना मेरे से शूट हो पाया उतना मैंने शूट किया। और यहाँ पे नेशनल एंथम गाया जा रहा है, इसलिए मैंने इसे म्यूट कर दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरा वीडियो और ये जो डांस था बच्चों लोग का आप लोग को कैसा लगा। सो आप लोग इंजॉय कीजिए और देखिए। मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रही नहीं, क्योंकि अंदर घर में भी बहुत कुछ काम था और मुझे कहीं और जाना भी था। इसलिए मैं बस फ्लैग होस्ट देख के फिर मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में, और वहाँ से मैंने अपने बालकनी से मैंने ये सब शूट किया था। वैसे दिख तो कुछ रहा था नहीं, लेकिन फिर भी जितना शूट हो पाया उतना मैंने शूट किया। यहाँ बच्चे लोग बहुत ही अच्छे डांस परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ एक क्लब हाउस है, क्लब हाउस में बच्चों लोग को सिखाया जाता है, बड़े लोग भी सीखते हैं, छोटे बच्चे भी सीखते हैं। तो यहाँ पे उन लोग को सिखाया गया है और बस वो लोग अभी डांस परफॉर्म कर रहे हैं। आज मौसम भी अच्छा क्या, धूप है, तो लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे कोई आंटी हैं, हम लोग की रिलेटिव हैं, उनका आज गृह प्रवेश है, तो बस वहाँ जाने का रेडी है। हेलो, हाँ बोलिए। आपका अमाउंट I'm ready।
यहाँ अच्छे खासा यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अचानक से बारिश आई और सब लोग यहाँ से चले गए। बहुत ज़ोर से बारिश आई थी, लेकिन उसके बाद तो बारिश रुक ही गई। और हम लोग को तो कहीं जाना था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बस हम लोग वहाँ जा रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे, बस निकल गए थे। एक्चुअली हम लोग का गिफ्ट बहुत लेट से आया। जब हम लोग निकले तो गिफ्ट उस वक्त आया ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने शाम को जाके फिर आंटी को गिफ्ट दिया। डिलीवरी बॉय बहुत ही लेट कर दिया था। मैंने कहा था कि 10 बजे तक पहुंचा ही देना है, लेकिन उन्होंने 11 बजे तक पहुंचाया था, और जिसके कारण मुझे खाली हाथ जाना पड़ा। बट कोई नहीं, मैंने शाम को फिर उनके घर पे गिफ्ट पहुंचा दिया था। तो बस अब उनके घर में हम लोग चले गए हैं। वहाँ पूजा की तैयारी चल रही थी, और ये बालकनी उनके घर से दिखता है, स्विमिंग पूल और गंगा नदी। मेरे बालकनी से नहीं दिखता है। एक्चुअली हम लोग सेम ही सोसाइटी में रहते हैं। मैं टावर 1 में रहती हूँ, टावर 5 में उनका। और वहाँ पे बहुत सारे आंटी के रिलेटिव्स आ चुके थे वहाँ पे। तो मैं भी आ गई थी, और मैं आंटी का हेल्प कर रही थी। थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। लेकिन वहाँ पे फल काटना, ये सब करना, सब कुछ हम लोगों ने, आंटी और मैंने सब कुछ हेल्प करके सब कुछ अरेंज कर दिया था। तो उसके बाद फिर पंडित जी पूजा स्टार्ट किए। अंकल आंटी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। और बस ऐसे ही हम लोगों ने उस दिन का 15 अगस्त को एंजॉय किया। उसके बाद जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ, वैसे ही वो लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। पहले प्रसाद दिया, प्रसाद वितरण हुआ, उसके बाद फिर सब कोई खाना खाया। खाना में बंगाली ट्रेडिशन का जो खाना बनता है वो खाना था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि मैंने पहले कभी बंगाली खाना खाया नहीं था। बहुत ही टेस्टी था, और मुझे फिर से मन हो रहा है खाने का, लेकिन मुझे बनाने नहीं आता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ट्रेडिशनल बंगाली फूड बनाऊं और मैं खाऊं उसे। और यहाँ पे आशु भी आ चुके थे। आशु नहीं थे पूरा पूजा में, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। तो वो अपने घर पे थे, और जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ वैसे ही मैंने आशु को बुला लिया था प्रसाद खाने के लिए। और जैसे ही प्रसाद खा लिया, वैसे ही हम और आशु बैठ गए थे। ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे, 4:30 बज चुके थे खाते खाते। तो भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी, लेकिन खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। मैंने कभी बंगाली फूड ट्राई नहीं किया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आशु को भी अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम वो भी खा रहे थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। बस हम लोगों ने खाना खाया और फिर घर चले गए। और घर जाने के बाद हम लोग फाइनली शाम को निकले थे। आराम करने के बाद आंटी को प्लेग्राउंड जाना था, तो बस प्लेग्राउंड में हम लोग थे। वो यहाँ पहले नहीं आई थी, फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैं ही उनको लेके आई थी। तो बस वो यहाँ पे आई, एंजॉय किए हम लोग शाम का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे आंटी और अंकल ने हम दोनों को बोला कि बहुत दिन से घास फूस खा रहे हो, हम लोग तुम्हें कुछ खिला नहीं पाए। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि चलो होटल में हम लोग खाते हैं। तो बगल में ही अमीनिया रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा डिलीशियस खाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। वहाँ का बिरयानी तो बहुत फेमस है, अमीनिया का, अरसलान का, ये सब का बिरयानी बहुत ही फेमस है। तो अंकल ने बोला कि चलो चिकन बिरयानी खा लेना। तो बस हम लोग चिकन बिरयानी खाने आए थे। और सावन का महीना ख़त्म हुआ तो सबको नॉनवेज तो चाहिए ही, तो मुझे भी बहुत मन हो रहा था। तो बस हम लोगों ने अमीनिया में खाना खाया, वहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, और फिर वापस हम लोग घर आ गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।